आपने कभी देखा ही है? आ जाए। क्या कहते हैं इसे? रेगिस्तान का जहाज। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नौकोट गेट ऑफ वे थर से मिट्टी की तरफ सफ़र जारी है। कुछ दिन तक वीडियोस के हवाले से आपसे राब्ता मुनक़ते रहा, उसके लिए इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामने कुआं है और यहाँ पर ये ऊँट जो हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। थर का जानवर, क्या कहते हैं इसे? रेगिस्तान का जहाज़। और सामने एक ऊँट जो है वो मचल गया है, तो उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है। वो रस्सा वस्सा जो है वो उसके गले से निकल गया है। यहाँ पर गधों के ज़रिए पानी भर के लोग अपने गांव देहात तक ले जाते हैं और ये सारे ऊँटों के रेवड़ हैं जो यहाँ पानी पिएंगे। ये ऊँट जो है ना बिलक गया है। ऊँट के बारे में कहते हैं कि ऊँट का कीना बहुत मशहूर है। ये बात अपने दिल में रखता है, भूलता नहीं है। केतरो परे कहाँ है? ये पानी जो है, जो थर में कुएं होते हैं खारे पानी के, ये वो नहीं है। ये पानी हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत सिंध ने एक पानी की पाइपलाइन बिछाई है। वो पानी इसमें जमा होता रहता है और ये इर्द गिर्द के 5-6 किलोमीटर दूर से जो गांव हैं वहाँ से ये लोग आते हैं। मोटरसाइकिल, गधों पर ऊँट लेकर आते हैं, तो यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं। ये हमेशा से यहाँ मीठे पानी का इंतज़ाम नहीं था, तो जब मीठा पानी नहीं होता था तो वो भाई बता रहे हैं, तो फिर कड़वा पानी पीते थे। थर का वो बमुश्किल पिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे किडनी के अमराज भी फैल जाते थे यहाँ पर। ये अभी सारे पानी पीने आ रहे हैं। खूबसूरत मनाजिर से भरपूर सफ़र तय करने के बाद आखिर हम थरपारकर के हेडक्वार्टर मिट्टी शहर में दाखिल हो चुके हैं। आपने कभी देखा ही है? आ जाए। रात मैंने यहाँ क़याम किया है। ये शहर टीलों पर बसाया गया है और आपको यहाँ से नज़र आ रहे होंगे वो टीले भी। हम भी एक टीले पर ही मौजूद हैं। इस तरफ ये सब ऊंचा नीचा इलाका है सारा। सुबह हो चुकी है और
बहुत पुरसकून सुबह, कोई शोर नहीं है कहीं। तो रात खासी पुरसकून गुजरी यहाँ पर। कराची में जब गया था तो बहुत मच्छर थे, यहाँ भी हैं लेकिन कम थे, और बिजली यहाँ बहुत कम जाती है। जैसे हमारे मीरपुर खास में अगर 2 घंटे के बाद 2 घंटे जा रही है, तो यहाँ पूरे 24 घंटे में शायद बामुश्किल 2, 3, 4 घंटे इस तरह जाती है लोड शेडिंग। अच्छी रात गुजर गई। पानी आपको पता है कि सहरा में एक बड़ा मसला होता है, तो यहाँ लेकिन ये कि अच्छा है कि 9 कोट से पानी की पाइपलाइनें पहुँच गई हैं, तो घरों में कुएँ, 2 कुएँ मिलेंगे आपको। एक कुआँ तो ये है, मीठे पानी की पाइपलाइन इसके अंदर आके गिरती है, खुद ब खुद पानी जितना भी वो एक आधा घंटा हफ्ते में या रोज़ाना की बुनियाद पर वो इसमें गिरता रहता है। दूसरा ये भी एक कुआँ है, बाहर बोरिंग भी की गई है, लेकिन ये सोर्स एक बनाया गया है, तो इसमें खारा पानी, अगर ये पानी ना मिल पाए आपको तो बुनियादी ज़रूरियात के लिए, शायद नहाने धोने के लिए, तो वो काम आ जाए। नहाने के बाद अपनी क़यामगाह से हम निकले हैं नाश्ता करने, और इसके साथ साथ हम आपको शहर के मनाजिर भी दिखाते चलते हैं। अच्छा अच्छा, ये बरसात की बैठेला या बड़ी अच्छा, ये मोट की दाल है। अच्छा 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 अच्छा, ये दाल है, मोट की दाल। यानी कि इसमें से तो दाल बनेगी ना, फिर दाल क्यों नहीं बनाई इसको? जो इच्छा है वो गोत्री में छाप करेला नहीं बोलते, ये कुदरती होती है। अच्छा, बरसात होनी हो ये होती है। ये किस काम आती है? ये भाजी होती है। अच्छा, सब्जी है। छोटा करेला, एक तो करेला तो बड़ा होता है, वो करेला था, ये थर का करेला है। वो बड़े वाला, ये छोटे वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कुदरती होती है, वो हाथ से बीजी होती है। अरे ये थर के करेले हैं जी, ये थर का करेला है। सही सही सही, ठीक है। ये तरबूज है, छाई 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 है। तो भाई लॉक हो गया है, और मुस्तफा साहब मेडिकल रेप हैं जिनके साथ मैं आया हूँ। मुस्तफा साहब, हाँ जी, वर्किंग डे संडे है, हालांकि संडे में भी वर्किंग होगी? होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा, यहाँ पे संडे में छुट्टी नहीं होती ना? नहीं, संडे को छुट्टी तो होती है, पर हम लोगों की वर्किंग भी हो जाती है, क्योंकि जो खास तौर पर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो छुट्टी पे होते हैं, लेकिन जो अपना प्राइवेट क्लिनिक कर रहे होते हैं वो ऑन होते हैं। चलें भाई, आ जाएं फिर, बिस्मिल्लाह। टीले से नीचे उतरते हैं हम लोग। मुस्तफा साहब अपनी वर्किंग करेंगे और मुझे अपनी वर्किंग करनी है। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मोटरसाइकिल सुबह 2 घंटे से यहाँ खड़ी हुई है, और मुस्तफा साहब ऐसे ऐसे लॉक कर देते हैं। लेकिन जब मुस्तफा साहब बताते हैं, जब मैं आज से 2 साल पहले यहाँ आना शुरू हुआ था, तो लोग मुझ पे हंसते थे कि मोटरसाइकिल लॉक क्यों करते हो, क्योंकि इस शहर में चोरी नहीं होती। अच्छा, ये सामने आपको एक मीनार नज़र आ रहा होगा, ये गुंबद टाइप कोई इमारत है। मैं जूम करता हूँ इसे। ये मिट्टी की तफरीही एक पॉइंट है, तफरीही मुकाम है, गड्डी भिट।
मुझे आपको वहाँ भी लेके जाना है। थरपारकर के बाकी शहरों की बनिस्बत मिट्टी एक अच्छा डेवलप शहर है। रोड रास्ते अच्छी हालत में हैं। पाकिस्तान के बाकी शहरों की बनिस्बत यहाँ जगह जगह आपको मंदिर नज़र आएंगे। आप में से बहुत से नाजरीन ने यकीनन ये गाना ज़रूर सुन रखा होगा, हूँ खड़ी नीम के नीचे। ये गाना माई भागी ने गाया था और ये यादगार माई भागी के नाम से मौसूम है। ये रास्ता निकल जाएगा और मिट्टी का सिविल हॉस्पिटल भी इसी रोड पर वाक़ है। मुस्तफा साहब जो हैं वो डॉक्टर अहमद वजीर साहब को विजिट करने गए हुए थे, वो आ रहे हैं, वो आएंगे तो हम फिर यहाँ से चलेंगे। चलें भाई, आ रहे हैं। दरगाह कासिम शाह मिट्टी शहर में हिंदू मुस्लिम दोस्ती मजहबी हम आहंगी का एक बड़ा मरकज़ है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मिट्टी और इसी स्कूल के सामने ये दरख्त जिसे प्रोटेक्ट किया गया है। मिट्टी शहर में और भी कई मुकामात पर इस तरह के मनाजिर देखने को मिलेंगे। हम पहुंच चुके हैं मिट्टी शहर की मशहूर तफरीह का गड्डी बिट, जहां मिट्टी शहर का किला भी वाक़या था। मैं गड्डी बिट पर मौजूद हूँ। ये जो एक पिकनिक पॉइंट बनाया गया है मुकामी गवर्नमेंट की तरफ से और नीचे शहर फैला हुआ है। सर ये है मिट्टी। गड्डी बिट भिट कहते हैं टीले को। मिट्टी शहर जो है वो टीलों के दरमियान और टीलों के ऊपर ही बसाया गया है। तो अगर आपको अकम में मेरे नज़र आ रहा हो, सूरज हमारे इस तरफ है, हम दिन में आ गए हैं। यहाँ शाम में होता है, लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, मुकामी लोग भी आते हैं या मेहमान भी आए हुए तो यहाँ ज़रूर लेकर आते हैं। मुख्तलिफ वीडियोज़ में शायद आपने देखा हो, ये अमर जगदेश कुमार मलानी यादगार टावर, ये यहाँ के मुकामी सियासतदान हैं। और ये अमर जगदेश कुमार मलानी शायद उनके कोई बुज़ुर्ग वगैरह हों, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर इस शहर के अंदर मेरा ख्याल है कि 50+ आबादी जो है वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। शहर बहुत साफ़ सुथरा है और यहाँ वारदातें, चोरियाँ, छीना झपटी, रात को 1-2 बजे आप निकल जाएँ, कोई परवाह नहीं है भाई, आपको रिलैक्स किस्म का माहौल है। हालांकि मैं पहली बार इस शहर के अंदर आया हूँ, सच में एक फ़ील आती है। जिस तरह मैं कराची गया था तो एक फ़ील आ रही थी यार, खौफ का एलिमेंट था कुछ, और यहाँ एक फ़ील आती है रिलैक्स यार, चिल, कोई टेंशन नहीं और इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, बस हवा का शोर है। अच्छा, तो ये है मिट्टी की तारीख। अस कलम हाजी हाजन दल मिट्टी जी गडी वो पस मंज़र। ये यहाँ लिखा हुआ है सिंधी में और इसका मतलब ये है कि अरबी समंदर, मतलब बहिरा अरब जो है वो कभी यहाँ तक होता था। गड्डी भिट की तरफ जब आप आते हैं तो
ये रास्ता गड्डी भीट की तरफ जा रहा है। वैसे ये गड्डी भीट पर ही मौजूद है, लेकिन वो जो पॉइंट है, और उसके साथ इस तरफ ये टावर लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये टावर असल में जो मिट्टी का कभी किला होता था, ये उसकी ही वाक़यात हैं। कुछ दीवार का हिस्सा नज़र आ रहा है, मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ इसकी। किले की वाक़यात जो मीर फ़तेह अली ख़ान टालपुर ने तामीर करवाया था। अब सिर्फ ईंटें वगैरह हैं कुछ, और ये है वो दीवार। अब मैं खासी ख़तरनाक जगह पर खड़ा हुआ हूँ। ये देख लें, ये टीला है नीचे, और यहाँ से पाँव फिसला तो फिर मकानों में जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ तो मसला ख़राब हो जाएगा। यहाँ से चलने की कोशिश करते हैं कुछ। ये यहाँ से आपको नज़र आएगी किले की दीवार, जो बस ख़त्म हो चुकी है। ये है वो किले की दीवार, मिट्टी का किला अब इस हालत में है। तो मैं एक्चुअल किले के ऊपर आ चुका हूँ। ये सब किले की वाक़यात ही हैं, और ये मेरा ख्याल है सबसे बुलंद मुकाम है मिट्टी शहर का। यहाँ से वही नीचे शहर नज़र आ रहा होगा, और वो गड्डी भीट की जो यादगार है ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि मिट्टी शहर का सबसे बुलंद मुकाम यही है, जो किला जहाँ पर कायम था। आप सोच सकते हैं कि ये कितना महफूज किला होगा कि इलाके नीचे टीले पर चढ़ना, और दुश्मन का हमेशा, अगर आप ऊंचाई पर हैं तो दुश्मन नीचे है, तो आप हालात आपके फेवर में हैं। अगर आप नौकोट से मिट्टी की तरफ सफ़र करते हैं तो इस तरह के मनाजिर भी आपको नज़र आएंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिछाई गई पाइपलाइन पर पानी आम लोगों तक रसाई हो सके, उसके लिए प्लान किया गया है, ताकि यहाँ से पानी रिसता रहे। नीचे हौज़ एक छोटा सा बना हुआ होता है, वो यहाँ नहीं है, तो उसमें से जानवर भी पानी पी लें और इंसान भी अपनी ज़रूरत का पानी ले जाए। सामने मौजूद इमारत रेडियो पाकिस्तान की है, जहाँ से बैक वक्त 3 फ्रीक्वेंसियों में प्रोग्राम ट्रांसमिट किए जाते हैं। मिट्टी की सड़कों पर घूमते हुए चेलहार की तरफ जाने वाला रास्ता, जो मुस्तफा साहब कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है। क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंच गया हूं और मैच चल रहा है। तो मुस्तफा साहब करते रहे वर्किंग, और साथ साथ मैं भी घूमता रहा हूँ। और अमन, ये 1-2 बार मैं पहले भी आपको शायद बता चुका हूँ, पुरसकून किस्म का शहर है। ऊंचा नीचे रास्ते, यानी कि हम लोग जैसे आम ज़मीनी शहरों में रहने वाले हैं, ये एक पहाड़ी इलाकों के अंदर बसा हुआ शहर कुछ वैसा मंजर पेश कर रहा है। तभी ये ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पहाड़ वैसे तो नहीं है जैसे कारूंझर में है, लेकिन ये मिट्टी के टीले 200, 300, 250, 300 फीट बुलंदी, तो बस कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों के मंजर ही पेश करते हैं। ये 3 बज चुके हैं मिट्टी में मुझे, हमें मुस्तफा साहब भी साथ हैं, तो कुछ देर आराम करेंगे। 1-1.5 घंटे के बाद फिर निकलेंगे। गड्डी भीट में शाम का मंजर सुना है खासा अच्छा होता है, तो वहाँ जाएंगे। मुस्तफा साहब कुछ और शाम के डॉक्टरों को विजिट करेंगे, और फिर कल सुबह यहाँ से रवानगी है। कहाँ के लिए, इसे सीगा राज में रखते हैं।